हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। इस रीडिंग में चेक करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स करेंटली क्या है, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या है उनका थॉट्स। ऑल साइंस रीडिंग है, ओके। आप सबके लिए है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके बारे में, क्या है उनका थॉट्स। ऑल साइंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। चलिए इन पर फोकस बनाकर रखिए, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। इस पर्सन की फीलिंग्स अभी इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़, ओके। यहाँ पर है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये पर्सन आई थिंक यूनियन के लिए सोच रहे हैं, कंप्लीशन के लिए सोच रहे हैं, ओके। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आप दोनों साथ में आ जाओ, आपके रिश्ते का, क्योंकि यहाँ पर आया है, ठीक है, आपके रिश्ते का रिबर्थ हो जाए, इसके लिए सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, इसके लिए आपकी पर्सन मुझे अभी इस वक्त सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। आपकी पर्सन की एनर्जी ये है कि अगर ये पर्सन किसी तरह का एक्शन ले रहे हैं, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस पर्सन को समझो, ना कि ताना दो, ओके। अगर ये पर्सन फाइट को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस फाइट को सुलझाने में इस पर्सन का हेल्प करो, ओके। या एक होने के लिए जो भी ये पर्सन कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओके। कंटिन्यूसली ये पर्सन वर्क करे जा रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, ओके। ताकि ये पर्सन, इनके और आपके बीच चीज़ें स्मूथ हो जाए, आप दोनों के बीच बैलेंस हो जाए, ओके। जो भी निगेटिविटी है आप दोनों के अराउंड, आप दोनों के आसपास, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ओके। कुछ टॉक्सिक अनहेल्दी लोग भी हो सकते हैं, तो ये चाहते हैं कि कौन सही है कौन सही नहीं है ये आप समझो, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास हैं, या तो इनके आसपास हैं, पर आप दोनों के रिलेशनशिप के आसपास तो हैं कुछ टॉक्सिक लोग, अनहेल्दी लोग, ठीक है। ऐसा हो सकता है, या तो आपका रिलेशनशिप राइट नाउ स्मूथ नहीं है, सही नहीं है, ओके। थोड़ा सा अनहेल्दी हो सकता है, तो ये पर्सन बैलेंस करने के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ये कुछ करने वाले हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर चाहते हैं ये पर्सन, ओके। रिबर्थ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो चाहिए। और ये पर्सन की एनर्जी ऐसा है कि अगर इस बार इस पर्सन से किसी तरह का मिस्टेक होती है, तो आपका साथ जीवन भर के लिए छूट जाएगा, जो कि कभी नहीं चाहते ये, ठीक है। तो वो गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इस पर्सन को आपकी ओर आने में काफ़ी देरी हो रही है, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो हैं, स्लोली आपकी ओर आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ओके। क्योंकि इस पर्सन को सोचने में बहुत टाइम लगता है, ओके। ये पर्सन बहुत टाइम लगाते हैं। एक बार इस पर्सन ने सोच लिया कि मुझे उससे बातचीत करनी है, फिर तुरंत इस पर्सन के माइंड में आ जाएगा कि अभी बातचीत करना सही रहेगा क्या, अगर उसने ये कह दिया तो मुझे हर्ट पहुँचेगा, अगर ऐसा हुआ तो वापस से फाइट हुई तो, अगर वापस हम दोनों के बीच दूरियां क्रिएट हो गई तो, इस पर्सन का थॉट्स होता है, ओके। तो ये भी एक वजह है इस पर्सन को, जो एक्शन लेने वाले हैं, जो सोचते हैं, उसको काफ़ी डिले कर देते हैं सोच कर ही, ओके। या तो ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच, जिसको सॉल्व करनी होगी दोनों को ही मिलकर, ओके। कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि मुझे सही करना है, मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, मुझे एक और चांस देना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए। और कुछ टाइम बाद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये सही नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ओके। ट्रस्ट इशू भी है कि पता नहीं मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो होगा कि नहीं, वो मुझे समझेगी कि नहीं, समझेगा कि नहीं, एक और चांस देगा या देगी कि नहीं, कहीं वो उसने किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ लिया है, कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये होता है इस पर्सन का थॉट्स। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हैं, ओके। ये पर्सन ट्रस्ट करना चाहते हैं, ओके। ट्रस्टफुल एनर्जी के साथ कुछ करने वाले हैं, कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, ओके। जितना ये पर्सन कुछ कर रहे हैं, अगर रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी करो, ओके। ये इस पर्सन की एनर्जी है। आप समझ जाइएगा, अगर ये पर्सन आपसे सही से बातचीत करते हैं, ओके, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको। जो गुस्सा है, नाराज़गी है,
फ्रस्ट्रेशन है या निगेटिव एनर्जी है ना, उसको दूर करके ये पर्सन काफ़ी हैप्पी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपसे बातचीत करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ओके, आपको समझाएंगे। अगर कुछ चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच है तो आपको समझेंगे, समझाएंगे। और ऐसा होगा, इस पर्सन की भी एनर्जी होगा कि आप जो भी पर्सन समझा रहे हैं आप इनको समझने की कोशिश करो। ओके, आप समझो कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या कहने जा रहे हैं। ओके, ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं रिलेशनशिप में, ये काफ़ी मैच्योर हैं ये पर्सन। ओके, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, हर चीज़ में। कुछ लोग के लिए आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में कोई और भी रहे हैं, तो ये पर्सन आपको खोना तो आप कतई नहीं चाहते, रिबर्थ ये पर्सन चाहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यही मिली है। पर आप देखोगे अगर ये आपके ट्रू पार्टनर है ना, तो ये ज़रूर ऐसा करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को डर होगा कि अगर ऐसा नहीं करते ये तो ये आपको खो देंगे। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ आप दोनों के बीच होगी ही नहीं। ओके, कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का जीवन भर का साथ है, आप दोनों का साथ कभी छूट ही नहीं सकता। ये भी एक वजह है डिले होने का, इस पर्सन को देरी से आने का, डिले करने का। और एक वजह यह भी है कि कभी लगता है कि पता नहीं हमारा साथ छूट जाएगा, तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। हो सकता है कि इस पर्सन को धोखाधड़ी मिला है। ओके, तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है, ऐसा हो सकता है, या तो आपको है। तो ये एनर्जी मिली है, इंटेंशन तो सही है इस पर्सन का। ठीक है, तो अगर ये आपके राइट पार्टनर है, ट्रू पार्टनर है, तो ऐसा ज़रूर करने वाले हैं। इनकी करंट एनर्जी ऐसा है। तो आज आपसे बातचीत कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, या तो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो समझ जाना है आपको कि ये पर्सन सब कुछ सही करने की कोशिश करना चाहते हैं, इस कनेक्शन का रिबर्थ करना चाहते हैं, और इस पर्सन को आप पर ट्रस्ट है, ट्रस्ट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट करो। ओके, ये एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि ये आप जल्दबाजी चाहते हो मैरिज वगैरह। ठीक है, आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, पर ये पर्सन जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ऐसा भी हो सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है आप दोनों के बीच। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किसी का। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, टेक केयर।